दोस्तों, ब्रह्मचर्य के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। वर्तमान समय को देखते हुए ब्रह्मचर्य शब्द थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ज्यादातर समय यह शब्द उन लोगों को शोभा देता है जो इस संसार की मोहमाया को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य एक साधारण मनुष्य के लिए भी बहुत ही मूल्यवान है। ब्रह्मचर्य के इतने लाभ है कि आज के समय भी कई युवाओं 2-3 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात मन वचन काया के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना या उसे प्रोत्साहन नहीं देना है। आप विवाहित हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए और उसके लिए मन वचन काया से परमात्मा को शक्ति मांगनी चाहिए। ब्रह्मचर्य 2 शब्द से बना हुआ है। एक है ब्रह्म अर्थात परमात्मा, जिनके द्वारा ये सारा जग उत्पन्न हुआ है, वह शक्ति जो पूरी दुनिया को चलाती है। और दूसरा है चर्य करना, मतलब उनमें रहना, इस तरह से रहना है कि उनकी अनुभूति सहज होती रहे और हमारे जीवन में निरंतर चेतना का एहसास हो। हम जहाँ हैं वहीं पर हमें आनंद मिलने लगे। जो ये समझना और सीखना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है, उनके लिए आज के हमारी यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ब्रह्मचर्य के नियम और फायदे के बारे में जानने से पहले हम इसी विषय पर एक कहानी सुनते हैं। इस ब्रह्मचर्य की कहानी को सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी गलत कार्य नहीं करोगे। यह कहानी है 2 राजकुमारों की, जिन्हें बचपन में ही शिक्षा के लिए राजा ने उन्हें गुरुकुल भेज दिया था। उन दोनों ने गुरुकुल में रहकर ही अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त किया। गुरुकुल में पूरे 14 साल की अध्ययन के बाद आज वो दोनों अपने घर लौट रहे थे। दोनों के युवा अवस्था संपन्न हो गया था। दोनों राजकुमारों के घर लौटने की खुशी में पूरे नगर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। नगर के सभी निवासी उनके तेज को देखने के लिए व्याकुल थे। जब दोनों राजकुमार नगर पहुंचकर अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरे, तब अचानक उनकी दृष्टि एक 17 वर्षीय एक युवती पर पड़ी। रूप यौवन से संपन्न उस लड़की को देख दोनों राजकुमार कामदेव के जाल में फंस गए और दोनों ने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि भविष्य में अगर हमें अपनी जीवन साथी को चुनना है तो हमारी जीवन संगिनी बस यही होगी। तभी बड़े भाई ने देखा कि छोटा भाई भी उसी युवती को देख रहा है। ये देख बड़े भाई ने मन ही मन सोचा कि मैं उसका बड़ा भाई हूं, इसलिए मेरा यह अधिकार है कि मेरा विवाह उसे पहले होगा। मेरी जीवन संगिनी तो वही होगी। अगर छोटे ने कुछ कहा तो उसे धमकाकर चुप करा दूंगा। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई भी मन ही मन यह सोच रहा था कि मुझसे पहले बड़े भाई ने अगर इससे शादी करने का मन बना लिया तो मेरा क्या होगा। मैंने उस सुंदर युवती को पहले देखा है, इसीलिए मेरा यह हक बनता है कि उससे मैं ही शादी करूं। अगर बड़े भैया ने कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं उनके साथ युद्ध लड़ूंगा और युद्ध में उन्हें पराजित करके उस युवती से विवाह कर लूंगा। इस मामले में कोई किसी के साथ समझौता करने के लिए अपने मन में तैयार नहीं थे। यही सोच सोचकर दोनों आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे नगर के सभी लोग भी आगे बढ़ रहे थे। महल के पास पहुंच जाने के बाद राजकुमार की मां उनके पास आकर उन्हें प्यार से गले लगाया और वही नौजवान युवती से कहा, बेटी, अपने भाइयों की आरती उतारो। अपनी मां की मुंह से यह सुन दोनों राजकुमारों के ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि उनके माता पिता के साथ वही सुंदर युवती अपनी हाथ में आरती लेकर खड़ी थी, कुछ देर पहले जिसे उन दोनों ने विवाह के लिए मन बनाया था। मां ने उन्हें कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन से मिलो। जब तुम यहां से गए थे तब ये सिर्फ 3 वर्ष की थी, लेकिन अब यह 17 वर्ष की हो गई है। यह बात सुनते ही दोनों राजकुमार के चेहरे शर्म के मारे नीचे हो गया। वो दोनों अपनी बहन से आंख भी नहीं मिला पाए। मन ही मन वो दोनों सोचने लगे, यह कैसा विचार हमारे मन में आने लगा है। क्या यह काम वासना इतनी बुरी है जिसने भाई और बहन की पवित्रता को भी खंडित कर दिया। अब हमें इस काम शक्ति की कोई जरूरत नहीं है। यही सोचकर दोनों ने एक दूसरे की चेहरे को देखा और एक स्वर में अपनी माता पिता से बोले, अब हम घर नहीं जाएंगे, हमें कहीं और जाना है। शरीर के रूप आकर्षण में युक्त होकर हमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। इतनी वर्षों से हम दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इस काम आकर्षण में मोहित होकर हम एक दूसरे की हत्या करने को भी तैयार हो गए। ऐसी काम वासना को हम धिक्कार देते हैं। अब हमें काम की ओर नहीं बल्कि राम की ओर जाना है। और इतना कहकर दोनों राजकुमार वहां से वापस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चले गए। क्षण मात्र के सुख से इंसान अंधा होकर अपना पराया सब भूल जाता है। जो इंसान यह समझ नहीं पाता उसका जीवन व्यर्थ है। अगर इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेते हो तो आपके मन में कोई आकर्षण ही नहीं बचेगा और आपकी लालसा भी समाप्त हो जाएगी। काम बंधन से मुक्त होकर अपनी जीवन के वास्तविक सुख का संतुष्टिपूर्ण आनंद लीजिए।
परिस्थिति में मन को नियंत्रण करने के बजाय उन कारणों को ढूंढ निकले जिससे मन विषय विकार में फंस जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से मिलने वाले फायदे विषय विकार से होने वाले नुकसान से कई अधिक मूल्यवान हैं। विवाहित लोगों के लिए आपसी सहमति से ब्रह्मचर्य व्रत लेना या फिर एक दूसरे के प्रति वफादार रहना ही आज की जमाने में ब्रह्मचर्य पालन करने का पहला नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय इंसान को स्वस्थिक आहार जैसे फल, सब्जी और दूध आदि का सेवन करना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ संग रखना है। ऐसे दोस्तों के साथ संबंध नहीं रखना है जो गलत और बुरी बातें करते हैं, क्योंकि बुरी संगत का प्रभाव इंसान को दुष्कर्म के ओर मोड़ लेता है। अगर मन में अश्लील विचार, चित्र और दृश्य आते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि उनसे दूर रहें, क्योंकि इनसे पूरा मन विपरीत संस्कारों से युक्त हो जाता है। जब मन एक बार इस दलदल में फंस जाता है तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए यही ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मन में गलत सोच उभरे तब उसे तुरंत निर्मूल करना है और उस समय कोई अन्य रचनात्मक क्रिया या फिर व्यायाम करना है। मन में दिव्य चिंतन को अपनाना सीखो। दिव्य चिंतन अर्थात एक दिव्य ध्यान जो तुम्हारी हर काम को आसान कर देगा। एक बात को हमेशा याद रखना कि स्त्री में कोई दोष नहीं होता है, दोष हमारी वासना युक्त चिंतन में होता है। सभी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदर्शवान बनो। किसी दबाव से नहीं बल्कि समझपूर्वक ही ब्रह्मचर्य का पालन करो, तभी यह तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। इंसान की दृष्टि ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक आप ये मन से नहीं चाहोगे तब तक यह सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि जो तुम नहीं करना चाहोगे वो उसी की तरफ ही तुम्हें आकर्षित करेगा। इसीलिए इसमें हमारी मन की भूमिका ही सबसे अधिक है। जो यह समझ गया वो ब्रह्मचर्य को आसानी से अपना लेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।